नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपको थर्सडे पूजा रूटीन शेयर करने वाला हूँ। थर्सडे को मैं पूजा किस प्रकार से करता हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लड्डू गोपाल जी के लिए गर्म पानी तैयार है। तो सबसे पहले तो स्नान करवाएंगे गोपाल जी का। और यहाँ पे मैंने सभी बर्तन धो लिए हैं और फिर अब हम स्नान करवाएंगे ठाकुर जी को और लड्डू गोपाल जी की स्नान करवाने की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं वो उतार देंगे दोनों ठाकुर जी के, और फिर हम इन्हें स्नान करवाएंगे। तो ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं वो मैंने हटा लिए हैं। और देखिए, मैं शंख ऊपर है, शंख से स्नान करवाता हूँ। तो ये शंख में हमेशा पानी भर के रखा जाता है। तो आप हमेशा पानी भर के रखो, पानी को मैं उसी में डाल दूँगा और फिर हम ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं। स्नान करवाने का, अब ये अभी सर्दियों का मौसम है तो अभी मैं गर्म पानी से ही, हल्के गुनगुने पानी से स्नान करवा रहा हूँ, क्योंकि हम भी अभी गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। हम इनको भी गुनगुने पानी से स्नान करवाएंगे। और यहाँ पे हमारे कछुआ जी हैं जिनका हम रोज़ पूजन करते हैं। कछुए का भी पूजन किया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु के कूर्म अवतार हैं, इसलिए हमें इनका पूजन भी अवश्य करना चाहिए। तो फिर स्नान करवाने के बाद वापस मैं शंख में जल भर के वापस जो शंख की जगह वहाँ रख देता हूँ। फिर राधा कृष्ण जी का स्नान देखिए सांकेतिक स्नान होता है, क्योंकि रोज़ उन्हें स्नान नहीं करवाया जा सकता, इसलिए मैं 3 बार उनके ऊपर से शंख घुमा लेता हूँ और उनका स्नान करवा देता हूँ। तो अब हम फटाफट से राधा, जो लड्डू गोपाल जी हैं और कछुआ है, हमारे कूर्म देवता कछुआ देवता, इनको स्नान करवाएंगे। और जो जल है, जल हम डाल देंगे तुलसी के गमले में। तो लड्डू गोपाल जी के जितने भी वस्त्र आभूषण सब मैं इसमें ही रखता हूँ। देखिए, इस सबसे ऊपर छोटे वाले में इनकी तौलिया रखी हुई है, और बाकी का जो भी सामान होता है जैसे, वो सब इसमें रखा रहता है। तभी तौलिया का भी काम है पोंछना। तो लड्डू गोपाल जी से मैंने बाहर निकाल लिया है, और इसमें सभी पोशाकें इसमें, और उसमें सभी आभूषण, पगड़ी, मालाएं, पगड़ी हैं। तो फटाफट से अब हम लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे। तो वीडियो मैं ट्राइपॉड से बना रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ी दूर से दिखाई दे रही होगी। तो ये मैं इसका एंगल सही कर दूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो अब फटाफट से हम पोंछ लेंगे ठाकुर जी को। पोंछने के बाद फिर वस्त्र पहनाएंगे। तो अब हम सबसे पहले हम वस्त्र पहना देंगे दोनों लल्ला को। तो अभी जो हमारे बड़े बड़े लल्ला हैं वो अभी अभी नए नए आए हैं, तो हाल ही में ही आए हैं, तो इनके जो पोशाकें हैं वो थोड़े कम हैं। और जो हमारे गोपू हैं, लड्डू हैं हमारे छोटे वाले, उनको तो बहुत दिन से वो हमारे पास हैं, तो उनकी तो बहुत सारे पोशाकें हैं। और जो बाकी जो हमारे नए वाले जो गोपू हैं उनके पोशाक नहीं है। तो देखिए, जो हमारे छोटे वाले उनका नाम लड्डू है, और जो बड़े वाले हैं उनका नाम गोपाल है। तो हमने इनका नाम रखा है, और प्यारे से सब लड्डू और गोपू कहते हैं दोनों को। फिर अब देखिए, मैंने इनका विंटर ड्रेस पहना दिया है और सिंहासन पे विराजमान कर दिया है। तो अब हम इनका श्रृंगार शुरू करते हैं। तो श्रृंगार मैं सर्दियों में सिंपल सा ही करता हूँ, क्योंकि सर्दियों का समय है, इसलिए। गर्मियों में हैवी श्रृंगार होता है चंदन से, और फिर सभी ज्वेलरी पहनाता हूँ अच्छे से। तो अभी सर्दियों का समय है, इसलिए मैं थोड़ा कम ही श्रृंगार करता हूँ। सर्दियों में ज़्यादा अगर हम गहने पहनेंगे तो गहने ठंडे हो जाते हैं, और ठंड होकर फिर हमें भी ठंड लगती है, तो इन्हें भी ठंड लगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही गहने, जो भी माला है वो पहना देता हूँ छोटी छोटी। तो सबसे पहले मैं माला पहना दूँगा ठाकुर जी को। तो ये देखिए, ये इनकी लॉन्ग हार है, बड़ी वाली माला है, मैं ये बड़ी वाली माला पहना दूँगा। तो इस पर भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैं इनकी बाल लगा दूँगा और फिर कैप पहना दूँगा, फिर मैं आपको श्रृंगार करके दिखाता हूँ। तो इनका श्रृंगार है वो हो चुका है, आप देख सकते हैं, बड़ी सुंदर लग रहे हैं दोनों। श्रृंगार हो जाने के बाद मैं इन्हें फिर भोग लगाऊंगा, और फिर बाकी जो पूजा पाठ है वो मैं शुरू करूँगा। तो आज थर्सडे है, तो आज विष्णु भगवान का पूजन होगा, क्योंकि थर्सडे के दिन भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है। तो हमारे यहाँ हर थर्सडे को विष्णु भगवान का पूजा किया जाता है। तो ये देखिए, चंदन की माला, जिसे मैं हरि नाम का जप करते हैं, हरि नाम का, इसी से जो मेरा मंत्र है मैं उसी से शाम के समय इससे मैं जप करता हूँ। और यहाँ पे शंख विष्णु भगवान के पास ही रखना चाहिए, इसलिए मैंने विष्णु भगवान के पास यहाँ पे शंख रख दिया, और शंख को मैंने किसी आसन देकर उन्हें रखा है। हमें शंख को खाली नहीं रखना चाहिए, आसन देकर ही रखना चाहिए। फिर अब हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, और फिर भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। बृहस्पतिवार के दिन हमें भगवान विष्णु का पूजन जरूर करना चाहिए।
भगवान जी को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करेंगे और भगवान जी का विधिवत पंचोपचार विधि से पूजन करेंगे। इस प्रकार से वस्त्र रूपी मौली कलावा अर्पित करें, चंदन हल्दी अर्पित करें भगवान विष्णु को और फिर अच्छी प्रकार से भगवान विष्णु का पूजा करें। फिर आखिरी में देखिए ये भोग प्रसाद लगाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन भीगी हुए धोए हुए जो भीगे हुए चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया जाता है, तो हम इसका भोग लगाएंगे भगवान विष्णु को, चने की दाल और गुड़ का। और धूप दिखाएंगे, दीपक दिखाएंगे, जल का लोटा रख देंगे और भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। तो मैं आ गया हूँ अपने छत पे। यहाँ पे देखिए तुलसी माता है, केले का पेड़ है, इसका हर बृहस्पतिवार के दिन पूजन होता है। यहाँ पे देखिए स्वास्तिक बना दिया है हमने और इसको मैं हर गुरुवार को मैं यहाँ पे गेरू से लीप देता हूँ, लाल मिट्टी होती है जिससे। तो यहाँ पे कुछ फूल हैं, पौधे हैं मेरे। यहाँ पे देखिए मिर्च का छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं, ये है पौधे, एलोवेरा है, तुलसी के पौधे हैं बहुत सारे और ये सदाबहार का है। और इधर मैंने छोटे छोटे बना रखे हैं जिसमें देखिए गेंदे के फूल अभी निकल रहे हैं, मैंने सीड्स डाले थे तो। और यहाँ पे कुछ गेंदे के फूल और निकले हुए हैं। ज़्यादा पौधे नहीं है मेरे पास, थोड़े से पौधे हैं। यहाँ पे देखिए गुड़हल का है और यहाँ पे देखिए कुछ पौधे यहाँ पे भी हैं। यह देखिए अजवाइन का भी पौधा है। तो जो मेरे पौधे हैं, जब मैं भी हाल ही में भी गाँव भी गया था वो तब मेरे थोड़े पौधे सूख गए हैं, इसलिए पहले आपने देखे होंगे, पहले बहुत सारे पौधे तो मैंने दिखाया भी था, तो अब थोड़े कम दिख रहे होंगे क्योंकि अभी मैं गाँव गया था इसलिए सारे पौधे सूख गए थोड़े थोड़े। तो अब हम मंदिर में आ गए हैं, हमारी पूजा हो चुकी है, मैंने भोग लगा दिया है ठाकुर जी को, मिश्री का भोग लगाया। सुबह सुबह इन्हें मिश्री का ही भोग लगता है, माखन होता है तो मैं माखन भी लगा देता हूँ, माखन मिश्री का भोग। तो अब हम करेंगे आरती। फिर मैं आपको आरती के दर्शन कराता हूँ। तो यही थी आज की हमारी वीडियो ठाकुर जी की बृहस्पतिवार की। मैं किस प्रकार सेवा करता हूँ बृहस्पतिवार के दिन किस प्रकार से मैं पूजन करता हूँ। ये थर्सडे मॉर्निंग पूजा रूटीन थी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण और आप सभी को जय माता दी।